अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि यूरोप की जो है वो लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स ओपन है और स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है मैं आज जो है वो यूके की स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो वीडियो बना रहा हूँ, जो कि यूके का बहुत ही हाईली पेड स्कॉलरशिप है और इसमें सबसे ज्यादा जो है वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ चीवनिंग स्कॉलरशिप यूके की। तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी देखेंगे और इसमें क्या एप्लीकेशन का प्रोसेस है, इसकी टाइमलाइन क्या है, ठीक है, और कौन से स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर हो रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग डिटेल जो है वो मैं पहले आपको गाइड करूंगा ए टू जी, और उसके बाद जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस भी करके दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो को जो है वो लाजमी एंड तक देखना है, ठीक है, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और हर चीज आपको इजीली समझ आए और अपना प्रोसेस खुद इजीली कर सके। तो सबसे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि इसमें कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं है और ना ही आपको जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए प्रोफेसर से। ये स्कॉलरशिप जो है फॉर मास्टर स्टूडेंट्स है, ठीक है, मास्टर के स्टूडेंट्स जस्ट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर बैचलर और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को ये लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लें कि ये ऑफिशियल पोर्टल जो है वो मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पर, और इसकी ओपन फॉर द एप्लीकेशन जो है वो 7 अक्टूबर 2025 तक इसकी डेडलाइन है अप्लाई करने की। ये जो है चीवनिंग इन पाकिस्तान स्टडी इन यूके ऑन अ फुली फंडेड चीवनिंग स्कॉलरशिप, ठीक है। तो चीवनिंग स्कॉलरशिप जो है हाईली पेड स्कॉलरशिप है यूके का। तो उसके बाद जो है एप्लीकेशन जो है फॉर 2026 2027 जो है वो ओपन हो चुका है, और उसके बाद जो है अचीवमेंट स्कॉलरशिप जो है वो यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो ऑफर किया जाता है और फुल्ली फंडेड जो होता है वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होता है। कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस इसमें इसको छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद है रीड आवर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन क्राइटेरिया। तो कैसे अप्लाई करने हैं तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले ऑल एप्लीकेशंस फॉर चीवनिंग मस्ट बी कंप्लीटेड थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। तो इसको ओपन करके रख लेते हैं। टू अप्लाई यू विल नीड टू मीट आवर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी मैंने ओपन किया हुआ है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, उसके बाद जो है सारा प्रोसेस समझेंगे। उसके बाद है फील कॉन्फिडेंट दैट यू कैन राइट अ कंपेलिंग एप्लीकेशन, हैव एन ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर, मेक नोट योर यूनिक एक्सेस कोड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम यू विल नीड टू ईच स्टेज ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस। एक एप्लीकेशन कोड देते होते हैं ये, उसको संभाल के रखना होता है और वही जो है वो आपने उसके थ्रू अपना लॉग इन करना होता है और अपना अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। उसके बाद जो है एप्लीकेशन टाइमलाइन है, तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन टाइमलाइन को देख लेते हैं और उसके बाद बाकी सारी चीजों को देखेंगे। तो ये है एप्लीकेशन टाइमलाइन इनका, तो इसको सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 अगस्त से लेकर जो है वो 7 अक्टूबर तक इसका एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है। आज जो है वो 8 अगस्त है, 8 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग देखें, ये रिसेंटली ही स्कॉलरशिप ओपन हुआ है और 7 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। इन्होंने बताया हुआ एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन क्लोज जो होगी 7 अक्टूबर को होगी, और उसके बाद फ्रॉम अक्टूबर 2025 से एप्लीकेशन आर शिफ्टेड अगेंस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन जो है वो चेक किया जाएगा अक्टूबर से ही, और उसके बाद मिड अक्टूबर 2025 टू जनवरी तक जो है वो आपका सारा का सारा प्रोसेस जो होगा असेसमेंट होगा, जिसमें रीडिंग कमेटी असेसमेंट करेगी, जिसमें जो है डिफरेंट प्रोफेसर होते हैं। उसके बाद मिड फेब 2026 में एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यूज। अब मिड फेब में तमाम स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट होंगे उनको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। उसके बाद जो है मार्च टू अप्रैल 2026 जो है वो इंटरव्यू टेक्स प्लेस किए जाएंगे। अब इंटरव्यू भी दो तरह के होंगे, एक तो इंटरव्यू ऑनलाइन होंगे, दूसरा जो है इंटरव्यू फिजिकल होते हैं। तो फिजिकल जो इंटरव्यू होते हैं वो इनका जो है वो मुख्तलिफ जो है वो पाकिस्तान में जगह होती है जहां पर आप जाकर काउंसिल बने होते हैं, जहां पर जाकर आप इंटरव्यू देते हैं। उसके बाद जो है मिड जून 2026 जो है उसमें जो है वो रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर मंथ ऑफ प्रिपरेशन एंड रिपीटेशन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस जो है वो उनको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद 9 जुलाई को जो है
ऑफर डेडलाइन जो है वो मिलेगा। अब ऑफर डेडलाइन क्या होगा? If you are invited to the interview and your interview is successful, you will be asked to submit your unconditional offer letter from a UK university. अब UK यूनिवर्सिटी से आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर जो है वो सबमिट करना होगा। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली मिल जाता है। वो भी मैं सारा प्रोसेस आपको आगे चल के समझाता हूँ। उसके बाद सितंबर अक्टूबर 2026 को आपका जो है वो स्टूडेंट बिगेन इन द यूके, तो आपकी क्लासेस जो है वो सितंबर या फिर अक्टूबर में 2026 में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये है टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन को आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब जो है वो हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ते हैं। तो ये जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका। बीइंग अ सिटीजन ऑफ चीनिंग एलिजिबल कंट्रीज और टेरिटोरी, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर जो है वो देख लेना है कि आपका कंट्री जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया तो आ रहा है, तो आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कौन कौन से कंट्रीज अवेलेबल है। ये देख लें, ये सारे कंट्रीज जो है वो ये एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने, जिनमें बांग्लादेश भी आ रहा है, काफी सारे कंट्रीज जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपने कंट्रीज को सिलेक्ट करके उसी का ही डाटा सारा फिल करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है, तो आपने जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट करके अपने कंट्री को वापस जाना है। कंट्री वापस जाकर आप अपनी कंट्री सर्व करके दोबारा यूके आ सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखेगा कि 2 साल के बाद आपको अपने कंट्री वापस आने, वहां पर आप पीआर नहीं ले सकते। थर्ड चीज ये है कि आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा, जो कि पार्ट टाइम या फुल टाइम होना चाहिए। ठीक है, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लाजमी बनवाएं, चाहे आपकी डिग्री 2024 या 2025 में कंप्लीट हुई है, कहीं से भी आप वर्क एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है एप्लीकेशन अप्लाई टू द 3 डिफरेंट एलिजिबल यूके यूनिवर्सिटी कोर्सेज। ठीक है, तो आप लोग 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है टू अपडेट चीनिंग स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप लोग इसका क्राइटेरिया कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सही, पहली बात है, आपको वर्क एक्सपीरियंस लाजमी देना है, इसके बगैर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो है कौन कौन से जो है उन्होंने कहा है वी हैव मेड चेंजेस एप्लीकेशन फॉर बेटर, इसको छोड़ दें। अब आप आ जाए कि आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप लोगों का यही है, अगर आप लोग ने ब्रिटिश होल्डर है, अगर आपके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपका रिफ्यूज स्टेटस है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप एम्प्लॉय हैं यूके में तो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद प्रीवियसली आपने स्टडी किया है यूके में तो फिर भी आप लोग, या फिर यूके फंडेड फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर, तो फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, completed a master degree do not prevent you from applying for a second master degree in the UK। अब ये बात याद रख लें स्टूडेंट्स कि अगर आपकी ऑलरेडी मास्टर डिग्री है तो दोबारा आप लोग मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। तो अब हाउ टू अप्लाई करना है कि अप्लाई कैसे होगा यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स आकर आपने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना होता है। एलिजिबिलिटी टेस्ट को कैसे पास करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो अब हाउ टू अप्लाई के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो इसमें आप लोग ने स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, 5 स्टेप्स हैं, आपने इनको फॉलो करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कंप्लीट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद जो है स्टेप 2 होगा पास एलिजिबिलिटी चेकर। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको फिल करेंगे और उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी पास होगा। जब आपका एलिजिबिलिटी पास हो जाएगा उसके बाद जो है वो आप लोग अपना जो है वो एक एक्सेस कोड मिलेगा आपको। इस एक्सेस कोड की मैं बात कर रहा था, इस एक्सेस कोड को आपने संभाल के रखना होता है क्योंकि इसी से ही लॉगिन होता है। उसके बाद कंप्लीट द सिलेक्शन सेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये जो है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म होता है और उसके बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अब इन स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, अब एलिजिबिलिटी को कैसे आपने ओपन करना है, तो आपने यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है, इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एलिजिबिलिटी फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने एलिजिबिलिटी फॉर्म को के ऊपर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आकर आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, जो भी सिलेक्ट आपका कंट्री है उसको मतलब उसका नाम लिखना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने अपनी स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करना है। मैं जो है वो चीनिंग स्कॉलरशिप 2026 टू 2027 में अप्लाई कर रहा हूँ।
तो स्कॉलरशिप सेलेक्ट करके आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग चीवनिंग स्कॉलरशिप 2026 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको ये करेगा कि आर यू श्योर, तो आप लोग ने कंटिन्यू के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कंटिन्यू पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आपको रजिस्ट्रेशन अकाउंट की तरफ ले आएगा। तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ आपको। अच्छा, जैसे ही आप लोग ने अपना फ़ोन नंबर देना है और अपना ईमेल देना है, तो इसके बाद आपने कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद रिकवरी ईमेल एड्रेस मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द ईमेल एड्रेस, तो आपने जो है वो रिकवरी ईमेल जो है वो दूसरा देना है यहाँ पे। तो मेरे पास जो है वो रिकवरी ईमेल है, मैं वो दे देता हूँ। तो अब ये जो है वो हमने ओके कर दिया। अब ये जो है हमारी ईमेल के ऊपर जो है वो कंफर्मेशन चला जाएगा। तो अब कंफर्मेशन जैसे ही आएगा तो हमने उसको क्या करना है, ये देख लें कि आप लोगों ने ईमेल के एड्रेस के ऊपर जो है वो सेंड कर दिया इन्होंने। तो हम अपना ईमेल ओपन करेंगे और उसमें देखेंगे कि ये लिंक आया है या नहीं। तो ये लिंक जैसे ही हमें मिलेगा तो उसी में ही जो है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस का लिंक होगा। ये देखें हमारे पास आया हुआ है। अब इसमें जो है वो हमारे पास लिंक है एप्लीकेशन पोर्टल का, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये देखें ईच एंड एवरीथिंग इसमें बताया हुआ है उन्होंने कि आपका एक्टिवेशन हो गई है। अब आप जो है एप्लीकेशन पोर्टल पर जाएं। अब एप्लीकेशन पोर्टल पर जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारा एलिजिबिलिटी असेसमेंट होगा। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास करना है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अब उन क्वेश्चंस का हमने जो है यस और नो में जवाब देना है और उसी के बेस पर जो है वो हमारा जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होगा। ठीक है, अब जो है वो हमने उसको सोच समझ कर जो है वो जवाब देने हैं, यस और नो सिलेक्ट करने हैं, ताकि हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पास हो जाए और हम जो है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाए। ये ओपन होता है थोड़ी देर क्योंकि लेते हैं, क्योंकि नेटवर्क इशू होता है ना, इनकी वेबसाइट बहुत हैवी होती है। अब ये आ गया, दो पेजेस हैं। अब यहाँ पर जो है वो आपने जस्ट यस और नो में जवाब देना है। आर यू सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? यस। ठीक है, विल यू रिटर्न पाकिस्तान आफ्टर अवार्डिंग? यस, क्योंकि आपको वापस आना ही आना है। यू डू यू हैव होल्ड रिकॉग्नाइज्ड अंडर ग्रेजुएट डिग्री? यस। डू यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट डिग्री बिफोर अक्टूबर? यस। अगर आप लोग बिफोर अक्टूबर 2023 में, ठीक है, अगर आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट हुई है तो आपने यस करना है, वरना नो कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो है सिंस कंप्लीटिंग योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, तो आप लोग अगर कंप्लीट कर रहे हैं, have you acquired the minimum required work experience hours from the awarding degree? ठीक है, यस कर दें। और उसके बाद आर यू एटलीस्ट 18 ईयर ऑफ एज? यस। आर यू अप्लाइंग टू फंड अ कोर्स टू ऑफ स्टडी इन द यूके स्टडी आर्ट एम अप्लाइंग? ठीक है, तो ये आपने सोच समझ कर जवाब देना है। आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आर यू ब्रिटेन सिटीजनशिप? नो। ठीक है, डू यू एस्पायर टू बी आर रेडी आर लीडर डिसीजन मेकर? नो। ठीक है, इन द पास्ट ईयर यू हैव स्टडीड इन द यूके? नो। ठीक है, हैव यू एम्प्लॉयड इन द परमानेंट टेम्परेरी? नो। ठीक है, हैव यू एनी इमीडिएट रिलेटिव बीइंग एम्प्लॉयड इन द यूके? नो। ठीक है, इसको कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अचीविंग स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन योर आंसर्स। ठीक है, तो ये देखें हमने दोबारा इनको आंसर करना है। अब स्टूडेंट्स जैसे ही आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होता है तो उसके बाद जो है वो आपको ईमेल आएगा। अब वो दूसरा ईमेल जो है वो आपने ओपन करना है और उसमें जो है वो आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो उन्होंने बताया हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ कि आपको एप्लीकेशन जो है वो जो है पास कर चुके हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट और आपने अप्लाई करना है। अब ये एप्लीकेशन पोर्टल है, तो इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर जो है वो हम अपने एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो करके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। तो अब यहाँ से आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आप लोग इजीली अप्लाई कर सकें। तो आपने अब क्या करना है, अब इसको बोर्ड को जो है पासवर्ड को जो कोड है, एक्सेस कोड है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, एक मिनट, मैं जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ और वर्ड के ऊपर यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स आपने इसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। जैसे इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों को बोलेगा इंटर कोड अपना जो है एक्सेस कोड जो है वो पुट करें। तो यहाँ पर मैंने एक्सेस कोड को पुट कर दिया। तो ये आप जो है वो कहेगा दीज डिटेल्स डू नॉट मैच योर रिकॉर्ड। अब ये क्या हो गया,
तो हम अपने जो है वो इसको देखते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पर जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर जो है वो आपने कंटिन्यू करना है अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ। अब कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपको ले जाएगा अब स्टेप्स में। अब ये कहेगा कि आपके पासवर्ड एक्सेस कोड का थर्ड नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा थर्ड नंबर जो है वो डी है। तो आपने डी पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, डी करने के बाद 7th और 8th नंबर जो है वो पुट करना है आपने। ठीक है, 7 8 हमारा डब्ल्यू एक्स है, तो हम वो पुट करते हैं। ये हो गया डब्ल्यू और ये हो गया एक्स। तो इसको करने के बाद कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब ये कुछ सिक्योरिटी चेक्स हैं, इनको पास करके अब आप एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन 7 अक्टूबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, उसके बाद सिटीजनशिप एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन हिस्ट्री की डिटेल देनी है, वर्क एक्सपीरियंस देना है, प्रोग्राम ऑफ स्टडी देना है, रेफरी की डिटेल देनी है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट देनी है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप उन्होंने बताया हुआ, इसको छोड़ दें। पहला काम है हमारा पर्सनल डिटेल को पुट करना। तो हम वो काम करते हैं। सबसे पहले अब आपने जो है पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करना है और इसको फिल अप करना है। पर्सनल डिटेल में इन्होंने जो है वो जस्ट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम पूछा हुआ है। उसके बाद जो है वो प्रीफर नेम आपका क्या है वो पूछा हुआ है। मैन है, वोमेन है, क्या है, शी है, हर, हिम, जो भी है वो सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो पढ़नी है। दोबारा आपने डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना है। अपना एड्रेस यहाँ पर बताना है, सिटी पोस्टल कोड बताना है, कंट्री बताना है। ठीक है, प्रोविजनल बताना है आपने। और उसके बाद स्टेट प्रोविंस क्या कौन सी है। उसके बाद आपने अपना जो है वो सिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये रिक्वायर स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स टू अटेंड ऑनलाइन इंटरव्यू। तो आपको स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स चाहिए, यस और नो करना है। उसके बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप मैं जो है वो आपने आने जाना है सिटीजनशिप एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपको पासपोर्ट की डिटेल्स देनी है। अब यहाँ पर पासपोर्ट डिटेल्स पुट करने के बाद आपको यह सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे, डू यू हैव वैलिड पासपोर्ट। इसको यस करें। डू यू हैव डुअल सिटीजनशिप, अगर डुअल सिटीजनशिप है तो यस करना है वरना नो कर देना है। डू यू हैव रिफ्यूज स्टेटस, तो इसको अगर रिफ्यूज स्टेटस नहीं है तो नो करना है। डू यू हैव होल्ड एनी अदर फॉर्म ऑफ लीगल रेजिडेंसी, तो आपने इसको नो कर देना है अगर, क्योंकि लीगल फॉर्म आपके पास नहीं है किसी और रेजिडेंसी का। डू यू हैव वैलिड यूके वीजा और परमिशन टू इंटर इन द यूके, नो करना है इसको। उसके बाद हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड वीजा, नो। हैव यू एवर डिपोर्टेड, नो। ठीक है, हैव यू एवर क्रिमिनल कन्विक्शन, नो। अगर आप लोग कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो नो करना है। हैव एवर बीन अरेस्टेड, नो। ठीक है, तो ये सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो है वो आपने आ जाना है हायर एजुकेशन की हिस्ट्री की तरफ। अब हायर एजुकेशन केमिस्ट्री की जो है एजुकेशन की डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आपने पुट करनी है। सबसे पहले जो है वो आपने अपनी लास्ट एजुकेशन लिखनी है। एड हायर एजुकेशन हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी हायर एजुकेशन डिग्री की जो है वो डिटेल्स पुट करनी है। तो ये आप लोग खुद कर लेंगे। आपकी जो भी लास्ट एजुकेशन है, जैसे बैचलर की यहाँ पर मांग रहे हैं तो बैचलर का डाटा यहाँ पर पुट करना है। अब बैचलर का डेटा पुट करने के बाद आपने अपने वर्क हिस्ट्री की डिटेल्स यहाँ पर पुट करनी है। एक बात याद रखें, वर्क हिस्ट्री लाजमी है, वर्क एक्सपीरियंस लाजमी है। वर्क एक्सपीरियंस के बगैर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन ऐड अप टू 15 एंट्रीज। अब आपने जो है पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस किसी तरह आपने 2 साल का कंप्लीट करना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर ऐड वर्क हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है और अपना वर्क हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट करनी है, पुट करनी है यहाँ पर 2 साल की। उसके बाद जो है वो आपने आ जाना है प्रोग्राम ऑफ स्टडी। अब प्रोग्राम ऑफ स्टडी को कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करें। टेल अस अबाउट योर प्रपोज स्टडी प्रोग्राम। तो अबाउट स्टडी प्रोग्राम जो है वो आपने कैसे यहाँ पर उनको ओपन करना है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपने कैसे कोर्सेज को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो आ जाना है, ये है स्कॉलरशिप फाइंड अ कोर्स। इसको ओपन करें। इसको ओपन करने के बाद इसको ओपन करने के बाद आपने अपने कोर्स यहाँ पर चूज करने होंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो है वो लॉट ऑफ कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, तो आपने जिस कोर्स में करना है उसी कोर्स को चूज करना होगा। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो यहाँ पर अवेलेबल ना हो। तो सबसे पहले आपने अपना फाइंड अ कोर्स करना है। ठीक है, तो आपने फाइंड अ कोर्स करने के लिए हमने जो है वो इस वेबसाइट पर आ गए। तो ये जैसे ही ओपन होती है, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा इशू है और इनकी वेबसाइट क्योंकि न्यू है तो टाइम लेती है थोड़ा।
स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो अप्लाई करने का कोई चार्जेस नहीं है, ये बात याद रखें। और बहुत ही परसेंट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है हर साल। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, सब स्टूडेंट्स ने लाजमी अप्लाई करना है क्योंकि ये बहुत ही कमाल अपॉर्चुनिटी है। सब स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आ रहे थे सर यूके की स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बनाए लाजमी। ठीक है, क्योंकि इनका नेटवर्क इशू है तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ये ओपन होता है तो हम अगेन स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है। तो आप आपने यहाँ पर स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च पे कोर्स और यूनिवर्सिटी के ऊपर आप इन्हें अपना कोर्स लिखना है, जो भी आपका कोर्स है उसको लिखना है। जैसे मैं ये यहाँ पर बायोलॉजी लिखता हूँ, ठीक है, तो इसको ओपन ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपने यूके की कौन सी लोकेशन के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो कोई भी सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी कोर्स आप लोग सिलेक्ट करेंगे उसी की डिटेल्स जो है वो यहाँ पर सामने शो होंगी। उसी में ही आपने फिर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना होगा। ये देख लें, ये सारे के सारे जो यूके जो मैंने बायोलॉजी सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर सारे के सारे बायोलॉजी के कोर्सेज जो भी हैं वो यहाँ पर शो हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर ये कोर्सेज हैं, यहाँ पर ये यूनिवर्सिटीज के नाम है। ठीक है, और ये कोर्सेज का नाम है कि कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आपने देख के उसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है, उसी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर देना है। ठीक है, इंस्टीट्यूट वेबसाइट आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आप लोग क्लिक करके अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा यहाँ से आप लोगों ने कोर्स को चूज करना है, यहाँ पर कोर्सेज के नाम पढ़ लेने हैं और वहां पर नाम पढ़ के आपने यहाँ पर नाम को सर्च करना होगा। ठीक है, उसी फील्ड में जिसमें आप कर रहे हैं। जैसे मैं नेचुरल साइंसेज में कर रहा हूँ तो मैं नेचुरल साइंसेज को ही सिलेक्ट करूंगा या फिर जस्ट साइंसेज को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर नेचुरल साइंसेज नहीं है, जस्ट जो है वो हमारा साइंसेज शो होगा। तो अब मैंने साइंसेज को शो क्लिक करना है और अपना फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, तीन चॉइसेस आपने सिलेक्ट करनी है। ऐसे ही तो आप लोग ये भी बात याद रखें, इफ योर थ्री कोर्स चॉइसेस आल अंडर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एरिया प्लीज सिलेक्ट द एरिया ऑफ स्टडी। अब यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी डिफरेंट होनी चाहिए, हर कोर्स की जो कोर्स है उसकी यूनिवर्सिटी जो है वो थोड़े डिफरेंट रखनी है। आपने यह बात याद रखना है, चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं इससे। इसको आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपने अपने रेफरी की डिटेल देनी है। अब यहाँ पर रेफरी की जस्ट आपने डिटेल दे देनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना क्योंकि इनका क्राइटेरिया जो होता है वो डिफरेंट होता है। और यहाँ पर इस क्राइटेरिया को आप लोगों क्या होगा कि ये उसकी डेडलाइन दी होती है। लास्ट टाइम इसकी डेडलाइन डिफरेंट थी, इस साल डेडलाइन डिफरेंट होगी। आपको वो बताएंगे कि इस डेट तक आपने अपने जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं उनको अपलोड करना है। ठीक है, तो रेफरी की डिटेल आपने पुट कर लेनी है। यहाँ पर नेटवर्क इशू है। रेफरी की डिटेल पुट करने के बाद जो है वो आपने अपने स्टेटमेंट्स की तरफ आ जाना है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अब यहाँ पर जो है वो हमारे सामने पोर्टल ओपन हो चुका है, तो हम देखते हैं कि कैसे आपने रेफरी की डिटेल्स पुट करनी है। क्योंकि इनका नेटवर्क थोड़ा इशू है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जो है वो स्टेप वन को कंप्लीट किया था। सबसे पहले अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी जिसमें जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट किया था। स्टेप टू में हमने एलिजिबिलिटी को पास किया था। स्टेप थ्री में हमें एक्सेस कोड मिला था और स्टेप फोर में हमने अपनी सारी पर्सनल डिटेल, अपना एजुकेशनल डिटेल, अपना कोर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर दिए। अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कौन कौन से अपलोड करने होंगे, आपको चाहिए होंगे वैलिड जो है पासपोर्ट चाहिए होगा, अंडर ग्रेजुएट की ट्रांसक्रिप्ट और डिप्लोमा चाहिए होगा। ठीक है, और उसके बाद तीन कोर्सेज जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो हैं। और उसके बाद दो रेफरेंस लेटर जो है वो अपलोड करने और अपना जो है वो वर्क एक्सपीरियंस जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद आपने एक ऐसे लिखना है, लीडरशिप नेटवर्किंग फ्यूचर इम्पैक्ट। ठीक है, उसके बाद ऑफर लेटर फ्रॉम एटलीस्ट वन यूके यूनिवर्सिटी। तो ये ऑफर लेटर जब मैंने आपको यूनिवर्सिटी का पोर्टल सारा को दिखाया था कि कैसे आपने अपना कोर्स जो है वो सर्च आउट करना है और वहां पर अपने यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करना है। तो ये सब करने के बाद आपने स्टेप फाइव में आपने अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो ये था सारा का सारा प्रोसेस आज का। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज समझ ना आए, अप्लाई ना करना समझ आए, तो आपने कमेंट में जो है मुझे मैसेज कर देना है, मैं जो है फौरन रिप्लाई करूंगा। बाकी किसी के स्टूडेंट को कोई इशू हो तो वो कांटेक्ट नंबर भी ले सकता है कमेंट्स में, तो ताकि मैं आपको व्हाट्सएप पर ईच एंड एवरीथिंग गाइड कर दूं।
दूसरा फिर भी आपने किसी ने जो है डॉक्यूमेंट्स बनवाने या पेड अप्लाई करवाना है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।